पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है वहाँ पे एक दफा फिर टेंशन जो है वो बॉर्डर के ऊपर देखी जा सकती है। 48 घंटे का सीज फायर किया गया था, लेकिन उसके बाद पिछले 12 घंटे के अंदर एक और टेंस सूरत हाल पैदा हो गई है। अगले 24 घंटे बड़े अहम हैं। आईएसआई क्या करने जा रही है, ये फुटेज सामने आई है। अफगानिस्तान का सूबा है पख्तका, वहाँ पे एक बड़ा धमाका हुआ है। अफगानिस्तान से जो जर्नलिस्ट हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये बड़ी कार्रवाई की है, एयर स्ट्राइक किया गया है। आपको पहले बता चुका हूँ कि जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन्स के जरिए किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब जनाब एक और खबर जो है वो सामने आ रही है। ये फुटेज सामने आई है और ये सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जो है वो रिपोर्ट हुई है कि अफगानिस्तान का सूबा है पख्तका, वहां पे एक बड़ा धमाका हुआ है। अब ये कहा जा रहा है, अफगानिस्तान से जो जर्नलिस्ट हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये बड़ी कार्रवाई की है और इसके अंदर जो है वो एयर स्ट्राइक किया गया है। जाहिर बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन्स के जरिए किए जा रहे हैं, फाइटर जेट्स के जरिए नहीं किए जा रहे। फाइटर जेट्स जो है वो बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर रहे। क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो है एक फेक न्यूज़ जो है वो जनरेट की गई और ये कहा गया कि जनाब क्लब के क्रिकेटर्स को जो है वो टारगेट किया गया है और 8 पता नहीं क्लब के क्रिकेटर्स हैं वो इसके अंदर शहीद हो गए हैं। ये जाहिर बात है सिंपैथी गेन करने के ये इन्फॉर्मेशन वॉर के अंदर ये टैक्टिक्स होते हैं कि आप उसके अंदर जो है वो इस किस्म के जो है वो डिटेल्स जो है वो देना शुरू कर दें, जबकि एक्चुअली पाकिस्तान जो भी ऑपरेशंस कर रहा है वो पूरे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहा है। बिला वजह की जो है वो जो शहरी आबादी है उसे इस तरह टारगेट नहीं कर रहा। अफगान अकाउंट्स की जानिब से जो है सोशल मीडिया के ऊपर प्ले की जा रही है। मैं फुटेज आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ आपके साथ खबर शेयर कर रहा हूं। उनका यह कहना है कि जनाब किसी पाकिस्तानी फौजी की जो है वो लाश की बेहुरमती की जा रही है। अब ये बड़ी ही पेनफुल किस्म की एक फुटेज है। मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं कि इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन उस फुटेज के अंदर जो है जो तालिबान की जानिब से घटिया हरकतें की जा रही हैं वो इंतहाई शर्मनाक है, इंतहाई शर्मनाक। मतलब जो वॉर होती है, वॉर के भी चंद असूल होते हैं जिसके अंदर इस तरह की हरकतें नहीं की जाती कि किसी लाश की बेहुरमती की जाए। लेकिन अगर आपका दुश्मन जो है वो इस किस्म की घटिया हरकतों के ऊपर अगर उतर आया ना तो फिर मतलब इट इज़ ऑल लॉस नाउ। इसका मतलब है कि फिर जाहिर बात है फिर इसका गुस्सा भी जो है वो फिर आगे से आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके अलावा लकी मरवत के इलाके सुल्तान खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक कामयाब ऑपरेशन किया है, जिस दौरान 8 दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए हैं। पाक फौज ने इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर अफगान तालिबान की प्रॉक्सी दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला के ऊपर यह कार्रवाई की और सिक्योरिटी फोर्सेज ने यह बताया कि फोर्सेज ने सुल्तान खेल और तूफान वाला के इलाकों में फिजाई और ज़मीनी निगरानी शुरू की है और दौरान निगरानी खारिज की नकलो हरकत की निशानदेही होने पर फौरी कार्रवाई जो है वो की गई है। सिक्योरिटी ज़राए कह रहे हैं कि ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और बारूद बरामद हुआ है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि 4 दिन में अफगान तालिबान के भेजे गए 108 दहशतगर्दों को जो है अब तक हलाक किया जा चुका है। इसके साथ साथ एक और खबर यह आई है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो हुकूमतें हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि दोहा के अंदर जो है वो मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो कतर की मीडिएशन के बाद जो है वो शुरू होने जा रहा है। एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं अनस मलिक जो कि फॉरेन अफेयर्स के हवाले से रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने अपनी ट्वीट में ये कहा है कि जनाब जो DGISI हैं और ख्वाजा आसिफ साहब ये दोनों मोस्ट प्रॉब्ली जो है इन मुज़ाकरात के लिए दोहा जाएंगे अगले 12 से 24 घंटे के अंदर। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज नॉट कंफर्म येट। ये अनस मलिक साहब की ये रिपोर्ट है वो ये क्लेम कर रहे हैं और साथ ही साथ अफगानिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि जनाब जब तक ये मुज़ाकरात का अमल जो है वो जारी है तब तक सीज़ फायर कर दिया जाए। अब प्रॉब्लम ये है सीज़ फायर के हवाले से कि सीज़ फायर की आड़ के अंदर जो है वो दहशतगर्द जो है अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर एरिया को क्रॉस करने की कोशिश करें और इस दौरान अगर मतलब गोलियां वगैरह नहीं चल रही और बम वगैरह नहीं फट रहे तो उसका फ़ायदा उठाते हुए उसका कवर लेते हुए जो है अगर आप पाकिस्तान के दरअंदाजी की कोशिश करेंगे तो उसका जो है वो उसे किसी सूरत जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी जो अपने चंद सोर्सेज से मेरी बात हुई है तो मैंने ये पूछा, मैंने कहा जी ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इसके अंदर क्या मोस्ट प्रॉब्ली प्लान क्या होगा, पाकिस्तान वो क्या डिमांड रखेगा। तो मुझे यह बताया गया आला हुकूमती सोर्सेज की जानिब से कि किसी सूरत एक जो पॉइंट है टेबल के ऊपर जो मौजूद है पाकिस्तान का मौकफ है वो ये है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस अफगानिस्तान को अपने पास ये जो दहशतगर्दों की अमाजगाहें बनी हुई हैं, कंपाउंड्स बने हुए हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए हैं और जिस तरह अफगान हुकूमत तालिबान हुकूमत जो है उनको सपोर्ट कर रही है ये सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। इसके अलावा और किसी सूरत कोई बात जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। इस मरतबा ये फैसला किया गया है पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से, पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से कि इनके साथ जो है वो आयरन फिस्ट के साथ जो है वो अब डील किया जाएगा, नथिंग बिलो दैट। तो क्योंकि काफ़ी हो गया तो बड़ी देर से और कई सालों से जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान को ये कहता आया है कि जनाब आपके यहाँ पे दहशतगर्दों के ट्रेनिंग सेंटर्स मौजूद हैं, कंपाउंड्स मौजूद हैं, उन्हें ख़त्म किया जाए। बिल्कुल बॉर्डर के करीब जो है वहाँ पे मौजूद हैं और जाहिर बात है इनको इंडियन साइड से भी जो है वो सपोर्ट मिलती है, चाहे वो एम्यूनेशन के हवाले से हो, पैसे के हवाले से हो, ट्रेनिंग के हवाले से हो, वहाँ से भी इनको सपोर्ट मिलती है। इस सिलसिले को जो है आपको हर सूरत ख़त्म करना पड़ेगा। तो जो भी मुज़ाकरात होंगे उसके अंदर कम अज़ कम इसके ऊपर जो है वो कोई लचक नहीं दिखाई जाएगी। सो लेट्स सी अगले 12 से 24 घंटे के अंदर जो है वो इस सिलसिले में क्या बड़ी डेवलपमेंट सामने आती है। दूसरी जानिब
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि जी मैंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकवाई, मैंने 8 जंगें रुकवाई, किसी अमेरिकी सदर ने एक भी जंग नहीं रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक भारत जंग रुकवाकर मैंने लाखों जिंदगियां बचाई हैं, मैं नोबेल इनाम के लिए नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए जंग रुकवा रहा हूं। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयां कर रहा है, अगर मैं चाहूं तो पाक अफगान तनाज़ा खत्म कराना बहुत आसान है। हम प्यूटन को यूक्रेन में जंग खत्म करने पर कायल कर सकते हैं। सदर प्यूटन से हंगरी में होने वाली मुलाकात दोहरी मुलाकात होगी। हम ज़ेलेंस्की से भी राब्ते में रहेंगे। मेरा ख्याल है प्यूटन और ज़ेलेंस्की जंग खत्म करना चाहते हैं। नहीं कह सकता कि यूक्रेन अपने इलाके वापस ले सकता है या नहीं। हम टोमाहॉक मिसाइल और बहुत से दीगर हथियार यूक्रेन भेज रहे हैं। उम्मीद है हम टोमाहॉक के बगैर जंग खत्म करने के काबिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम इंडियन दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इकराम बलोच है और मैं बलोचिस्तान से हूँ। बलोच भाई की एक और न्यू रिएक्शन वीडियो आप लोगों ने देख ही ली, सब जो है वो आप लोगों ने सुना ही। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, टेंशन बहुत ही ज़्यादा जो है वो गंभीर है। 24 घंटे बहुत ही ज़्यादा अहम है। जिस तरीके से सहाफ़ी ने कहा, पाकिस्तानी सहाफ़ी ने, एक पाकिस्तानी सहाफ़ी है, जाहिर सी बात है झूठ बोलना तो इनकी रग रग में है। तो जिस तरीके से आपने कहा सर कि बहुत से दहशतगर्द हलाक हुए, 1 मिनट यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को। इंडियन मेरे भाइयों, कहते हैं कि हम भी मुसलमान हैं, अफगानिस्तानी भी मुसलमान हैं, लेकिन अगर वो मरे हलाक हो गए, हम मरे शहीद हो गए। ओ भाई साहब, आप अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, वो भी अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप शहीद हो रहे हैं तो वो भी शहीद हो रहा है। आपने कहा कि हम यार वो दहशतगर्द उनको मान रहे हैं, वो भी अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, आप भी अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हो। वो दहशतगर्द कैसे हो सकते हैं, वो हलाक कैसे हो सकते हैं, और आप शहीद कैसे हो सकते हैं, आप अपनी जवान कैसे हो सकते हैं। और दूसरी बात, ये पाकिस्तान ही क्यों हर जो है मामलात में जो है वो टांग अड़ा रहा है। कभी अफगानिस्तान, कभी हिंदुस्तान से जंग हुई, जंग को कितने महीने गुजर चुके हैं, 4 महीने गुजर चुके हैं, अब अफगानिस्तान से फिर से इनकी लड़ाई हो गई। अमेरिका जिसका चाटता है, जिस तरीके से वहाँ जाके वज़ीर आज़म ने चाटा है अमेरिका का जूता, तो क्या इसमें अमेरिका भी शामिल है? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपकी ही सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ कितनी बार इस्तेमाल हुई है। आपकी ही खुद की सरजमीन, आपकी खुद की सरजमीन अमेरिका ने जो है अफगानिस्तान के खिलाफ कितनी बार इस्तेमाल की है, कितनी बार यहाँ से जहाज उड़े, अफगानिस्तान पर हमला हुआ है। अब यहाँ पे क्रिकेटर्स की बात आ चुकी है, क्योंकि ऐसा रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि अफगानिस्तानी क्रिकेटर्स पर अटैक हुई है पाकिस्तानी की तरफ से, पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये क्रिकेटर्स शहीद हो चुके हैं। ऐसा इस वक्त रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि हमला किया गया है पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से, जबकि पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से, पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से, पाकिस्तानी सहाफ़ियों की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि भाई साहब कोई हमला नहीं हुआ है क्रिकेटर्स पर, ये सिर्फ और सिर्फ झूठी खबर है। ऐसा तो खुदा जानता है, लेकिन ये खबर बहुत ही ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि अब पाकिस्तान ने सीधा क्रिकेट पर हमला कर दिया। भाई साहब, अगर आप जंग कर रहे हैं तो सीधा जंग करें, क्रिकेट पर क्यों हमला कर रहे हैं? बच्चों पर, औरतों पर, बूढ़ों पर आप क्यों हमला कर रहे हैं? ऐसा कहा जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से, लेकिन पाकिस्तानियों की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि हम दहशतगर्दों के अड्डों को निशाना बना रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान। सीज़ फायर की जो है वो मतलब ध्यान रखी जा रही है कि सीज़ फायर हो जाए, लेकिन सीज़ फायर में भी पाकिस्तान डरते हैं कि कहीं अफगानी अंदर घुसकर हमें मार ना दे। तो ये सारी सिचुएशन बनी हुई है, बहुत गंभीर सिचुएशन है। बलोच भाई की वीडियो में आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना। लिहाजा ऐसे सहाफ़ियाँ तो हैं बहुत से जो कि पाकिस्तान को ऊँचा दिखाना चाहते हैं और खुद की गलतियाँ कबूल ही नहीं करते। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई साहब पाकिस्तान की सरज़मीन बहुत सी बार, अगर अफ़गानिस्तान दुश्मनी कर रहे हैं पाकिस्तान की, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ है, तो ये सारी बातें इसलिए है क्योंकि अमेरिका को उसने अड्डा दिया, अफ़गानिस्तान पर हमला किया। अब आपका क्या ख्याल है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना। चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय।